नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बूंदे पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि और हमारे साथ आज थिएटर से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी हस्ती हैं सुरेंद्र सागर जी। थिएटर डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं। और सर, मैं ज़्यादा आपके बारे में ना बोलकर आपसे ही जानना चाहूँगी कि आपकी थिएटर की जर्नी कैसे रही? आ, मैं आया 78 में। 1978 में मैं आया और जर्नी बहुत मजेदार रही। दरअसल ना तो मैं एक्टर था, ना मैं राइटर डायरेक्टर था। मैं एक म्यूजिशियन था। ओके। मैं तबला प्लेयर था, मैं ढोलक बजाता था। तो यहाँ एक नाटक हुआ। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा, यार मैं वसंत विहार रहता हूँ, तुम तो नजदीक हो मंडी हाउस के। तो उसका कोई कजन ब्रदर को एक नाटक कर रहा था, म्यूजिकल प्ले था। तो उसमें उसने कहा, यार मैं तो नहीं बजा पाऊंगा, तुम चले जाओ, जी। ढोलक तबला बजाना है, गाने वाने हैं उसमें। तो मैं यहाँ आ गया। 78 की बात है, तब से मैं आ ही रहा हूँ। और मैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग वेक्टिंग करूंगा। लेकिन मैंने जब महीना डेढ़ महीना उनकी रिहर्सल की, तो वहाँ बड़ा अच्छा सा लगा कि यार अच्छा, ये भी एक सीखने वाली बात है, करते हैं। तो जब शो खत्म हो गया और उसके बाद जब डायरेक्टर के घर पर वो टी पार्टी वगैरह सब हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा, यार भाई नेक्स्ट प्ले में मुझे भी एक्टिंग करवाना। तो जो एक्टर लोग थे वो, अरे ढोलकी के ढोलक बजा, तबला बजा। अच्छा भाई, उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था, मैं एक्टिंग करके करूंगा। दिखाऊंगा। और मैंने अपना ढोलक वोलक सब पैक करके रख दिया। मतलब अब आऊंगा तो एक्टिंग करूंगा। और जब मैं मंडिया से आने लगा, तो लोगों ने नाटक देखा था, अरे यार हमारे यहाँ बजा दो यार, हमारे एक शर्त पे, अगर मुझे रोल दोगे तो मैं सब करूंगा। बजा। तो बस वहां से सिलसिला शुरू हो गया, एक्टिंग का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे 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 कैरेक्टर्स करने लगे, रोल मिलने लगे, बस हो गया था। तब से और अब के समय में आपको क्या बदलाव नजर आता है थिएटर में सर? बताओ तो बहुत है, बहुत बदलाव है। मैं, आप लगा लो 47, 78 से आज 47 साल हो गए मेरे को। और बहुत कुछ चेंजेस, इवन यहाँ एनएसडी में भी बहुत कुछ चेंजेस है। बहुत, मतलब काम को भी लेकर के और बाकी चीजों को भी लेकर के बहुत बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया उस वक्त के थिएटर में और आज के इसमें बहुत फर्क आया। सर, जैसे कि भारंगम 2026 चल रहा है, तो आप ये हमें बताइए कि जी आज का तो हम देख पा रहे हैं, हम कुछ पिछले कुछ सालों का भी देख पा रहे हैं। उससे पहले कैसा रहता था यहाँ पर? आपने तो देखा होगा कमाल। कैसा माहौल बहुत रहता था। बहुत बढ़िया माहौल रहता था, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का अरेंजमेंट। और बहुत नाटक भी बहुत अच्छे अच्छे आते थे। अब तो मतलब पहले ये था कि पहले सिर्फ दिल्ली दिल्ली में होता था। हम्म। जितने भी ऑडिटोरियम्स हैं, श्री राम, कमानी, एलटीजी और यहाँ आसपास जितने भी ऑडी हैं, सब बुक होते थे। हर जगह कुछ ना, एक दिन में दो दो तीन तीन शोज होते थे। अभी क्योंकि छोटे बड़े शहरों में भी उन्होंने कर दिया, तो वहां भी अब सब जगह कुछ हो रहा यादें है। सर तो जो उस समय की आपको याद आती हैं, जो अब नहीं हम देख पा रहे हैं? कुछ चीजें जो उस समय बहुत फेमस हुआ करती थी, उस समय आपको लगता था कि अब भी होनी चाहिए, हम जानना चाहेंगे। ये जो वहाँ सेंटर में एक स्पेस बना हुआ है ना, जहाँ इंटरव्यू वगैरह करते हैं, जी। ये सेंटर जो बीच में था एरिया, तो वो पूरा कवर होता था। जी। और ये सब यहाँ नहीं था, वहाँ उस एरिया में। और पेड़ हुआ है बीच में, एक पेड़ है, अगर आप देखें हाथ में ना, बीच में पेड़, उस पेड़ के ऊपर जाकर के मचान बना हुआ था। सीढ़ियों से ऐसे चढ़ के ऊपर मचान। और मतलब सर्दी इतनी भयंकर होती थी, चारों तरफ अलाव जैसे चल रहा है, वो मतलब माहौल ही कुछ और होता था, कमाल का। और कोई ऐसा नहीं कि भाई ये सेलिब्रिटी, अरे यार थोड़ा सा दूर रहो। वो जितने लोग भी आते थे, चाहे मनोहर भाई हों या नसीर भाई आते थे, कभी मनोहर भाई आ गए, तो और भी बहुत सारे लोग, ये लोग आते थे। कभी मतलब इस तरह से नहीं था कि भाई यार हम लोग तो अलग हैं, हम लोग अलग हैं। अब मिल बैठ अब के, तो पता है हमें थिएटर वाले हैं तो थिएटर से मिल करके। अब तो हमें पीछे पीछे भागना पड़ता है किसी का इंटरव्यू हाँ, लेना हो तो। अब उस वक्त ऐसा नहीं था। आगे एक दूसरे से मिलते भी थे। कोई भी मिल गया, अगर कोई छोटा भी मिल गया, दादा नमस्कार, अरे बैठ 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 बैठ, चाय पिएगा, ये पिएगा, चलो बता क्या कर रहा है आजकल, क्या चाहे ना जानते हो,
लेकिन उनको ये पता था कि अगर ये मेरे पास आया तो ये थिएटर वाला है, जी जी और अगर थिएटर वाला मेरे पास आया तो मुझे 2 मिनट उससे बात करनी चाहिए, जी उससे बैठ के पूछना है भाई क्या करता है तू, क्या कर रहा है, कौन से ग्रुप से जुड़ा हुआ है, क्या है। लेकिन आज तक तो बात ही नहीं करते, आज तो कहते हैं अरे हम तो एक्टर हैं यार, हम तो जी सिनेमा जी। के एक्टर हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भाई तुम भी कभी यहाँ से गए हो, थिएटर से गए हो। सर चेंजेस तो जैसे, लोगों में हाँ बहुत जी, आया है। सर जैसे थिएटर एक बहुत ही अच्छा मंच है जहाँ आप अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग होंगे जो थिएटर से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देंगे कि किस प्रकार वो इससे जुड़ सकते हैं, क्या चीजें उनके लिए जरूरी हैं? देखो सबसे बड़ी बात थिएटर के लिए, थिएटर जो है ना मैगी कोर्स नहीं है, 2 मिनट में बन जाएगा। जी, ये मेहनत ये करनी एक तरह होगी। से बीरबल की खिचड़ी है, पकते पकते टाइम लगेगा। जी और जो पक जाता है ना वही टिका हुआ है। जी। जो कच्चे कच्चे लोग होते हैं ना, 2 महीने 6 महीने का कोर्स किया और बॉम्बे पहुंच गए, वो जितनी जल्दी ऐसे जाते हैं ना उतनी जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। जो टिका हुआ है ना वो इसलिए टिका हुआ है क्योंकि उसके पास कुछ है। 10 साल का एक्सपीरियंस जी, और 6 महीने का एक्सपीरियंस, बहुत फर्क है। फर्क तो है ना। जो 10 साल वाले ने जीवन देखा या जो उसने किया, नाटक किए या बहुत कुछ किया, फिल्में की, वो एक्सपीरियंस 6 महीने वाले को नहीं आएगा ना। 6 महीने वाला सोचता कि मैं भी उससे ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो इतनी जल्दी अगर सोच ये है तुम्हारी तो उतनी ही जल्दी नीचे भी आओगे। ये तो प्रकृति का नियम है, आप ऐसे मारो बॉल कितनी स्पीड से जाएगी उसी स्पीड से नीचे भी आ जाती है। जी। सर आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम पे लोग रील बना रहे हैं और सोचते हैं कि मैं ऐसा करते-करते बॉम्बे पहुँच जाएँगे या फ़िल्मों में आ जाएँगे। तो उनके लिए मैं चाहती हूँ आप बताएँ कि थिएटर की क्या अहमियत है? मतलब बिना इसके जो आप अभिनय की जो बारीकियाँ हैं वो नहीं समझ सकते। देखो सबसे बड़ी बात है, ये जो रील बनाने वाले बच्चे हैं, ये किसी ना किसी फिल्म स्टार से इंस्पायर होते हैं। जी, आप उनका ऑडिशन देखो या उनसे बात करो तो किसी ना किसी बड़े स्टार, फिल्म स्टार, मैं एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, फिल्म स्टार उनकी जो झलक है। स्टाइलिश होते हैं उनकी झलक कहीं ना कहीं उनकी कॉपी होती है। हुँ, लेकिन जो थिएटर करके जाता है ना, वो डायलॉग्स पढ़ के, कैरेक्टर को समझ के, उसके भावों के हिसाब से साथ। अपना खुद क्रिएट करता है अपने आप को। वो किसी एक्टर की कॉपी नहीं करेगा, किसी बड़े स्टार की कॉपी नहीं करेगा, वो जी। अपना क्रिएट करेगा। ये बेसिक फर्क है जो मैगी कोर्स वाले और जो नए नए बच्चे जाते हैं ना, उसमें इसमें ये सबसे ज्यादा बड़ा। सारे जो भाव हैं वो यहाँ से इंसान सीख कर बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। और sorry, तो हमारे भरत मुनि ने जो लिखा है भाई, 9 रस होते हैं, सब होते हैं, वो जी जब सर, आप रस पढ़ेंगे भरपूर। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको तो एक ही चीज पता कि यार अमिताभ बच्चन ने ऐसा बोला था या फलाने एक्टर ने ऐसा डायलॉग तो बोला हम था, भी मैं बोल भी उसकी सकते ऐसी हैं। कॉपी कर दूं बस। जी। उसमें कितना क्या हो सकता है, अपना तुम्हारा क्या है भाई, अपना करो ना कुछ। अपना नहीं होता ना बच्चों के पास, क्योंकि अपना उन्होंने कभी किया नहीं, जब उन्होंने तक तो वो कॉपी किया है। जब तक वो 9 रस हमारे अंदर नहीं होंगे तब तक हाँ, कुछ भी मतलब अभिनय समझ की। होनी चाहिए, अभिनय की जी। समझ बहुत जरूरी है। सर जाते-जाते आप हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश देना चाहें? अपने अभिन अनुभव से कि आपने जो भी जीवन से सीखा इतने समय में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, जो लोग भी इस लाइन में आना चाहते हैं, एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, मैगी कोर्स मत करो भाई, मेहनत करो और बड़ों से सीखो, समझो पहले चीजों को। कुछ भी करने से पहले उसकी गहराई में जाकर के चीजों को समझना बहुत जरूरी है। समझ के करोगे तो मजा आएगा, वरना ऐसे आओगे और ऐसे चले जाओगे। गहराई में जाना हर चीज़ की ज़रूरी होता है। ये हमने सुरेंद्र सागर जी सर से सीखा कि किसी भी चीज़ को अगर हमें करना है तो उसकी गहराई में जाना ज़रूरी है। सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से, जैसे कि मैं आपके शब्दों को दोहराऊँगी कि मैगी कोर्स नहीं करना है। हमें गहराई में जाना है, अच्छे से मसाले को पकाना है और फिर जाके हमें जो डिश तैयार मिलेगी बिल्कुल। वो बेस्ट होगी। तो हमने आपसे बहुत कुछ सीखा सर। धन्यवाद, आपने अपना बहुत समय दिया, अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक आपका। यू। मेरे जैसे अनजान आदमी को आपने मतलब नहीं सर, पकड़ आपको लिया, बहुत मुझे कोई जानता भी नहीं है।
नहीं, नहीं, धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया हमारे लिए, तो आप बहुत बहुत ऊंची शख्सियत हैं। आप थिएटर से जुड़े हैं, आपके अंदर सारे भाव हैं, हमने आपको देखा है, तो धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। धन्यवाद।